क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आज 21 दिन के बाद आप मुझे देख रहे हैं। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। क्या अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां की जनता सच्चाई देख सके? क्योंकि पत्रकारों का तो काम ही यही होता है कि जो उनके देश में हो रहा है उस सच्चाई को जनता के आवाम के सामने रखे, और यही काम यूट्यूबर्स के ये जो पत्रकार है वो कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को ये सब कुछ नागवार गुजरा है। एक बड़े ही जो है वो अजीब और मरने मराने वाले थंबनेल के साथ एक वीडियो आई है जिसपे लिखा हुआ था कि शोएब चौधरी की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, सुनते जाइए, का दिया गया, सुनते जाइए, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई शोएब चौधरी को फांसी हो गई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। सुनते जाइए। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। ऐसा कैसे हो सकता? महाकुंभ में एक तरफ जहां दुनिया भर के हर एक कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, विश्व भर से आए जो श्रद्धालु में एक तरफ जहां सनातन धर्म और महाकुंभ का गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में महाकुंभ और हिंदुस्तान का नाम न लेने पर जो फौज है वो उठाकर ले जा रही है। अब तकरीबन पूरे एक हफ्ते के बाद, मैं एक डेढ़ हफ्ते के बाद मैंने, यानी कि 15 डेज, ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद मैंने प्रोग्राम्स का आगाज दोबारा से शुरू किया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे न्यूज़ेस हम अपने सराउंडिंग में देख रहे थे कि किधर हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, किधर हैं, और बहुत सारी चीजें भी देखने को मिली कि हम खुद भी शॉक्ड हो गए कि आखिर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है कहाँ पर। सही बात है। ओपिनियन देने से पहले सब भाइयों को बोलूंगा कि पठान भाई के ऊपर थूक फेंके। थू ये थूक रहे हैं। मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किए गए और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं और वीडियो बना रहा हूं। पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिसपे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिसपे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं खुद पे यकीन था, कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे यकीन था कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जहां पे कोई गलत करेगा, चाहे वो सियासी पार्टी होगी, चाहे कोई अदारे का वर्कर होगा, उस वर्कर के खिलाफ, चाहे मैं फिर कहता हूं चाहे फौज हो, कोई इदारा हो, मैं जानता हूं इसके बाद मेरे पे मुश्किल आएगी, लेकिन मैं बोलूंगा जहां पे गलत नजर आएगा उस इंसान के खिलाफ मैं कानून के दायरे में रहते हुए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि शोएब चौधरी वापस आ चुके हैं और उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर। हम डिटेल से बात करेंगे कि इस वीडियो में कितना सच है और कितना झूठ है। और ये भी आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि जब मैंने एक खबर चलाई थी कि शोएब चौधरी को उठाया गया है उसके घर से और पिछले 20 या 21 दिन से वो अपने घर पे नहीं है, तो पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट रिप्लाई में वीडियो बना के बोल रहे थे पठान भाई झूठ बोल रहा है, शोएब चौधरी अपने घर पर है, सिर्फ उसको काम करने से मना किया है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि शोएब चौधरी अपने घर पे नहीं था, शोएब चौधरी को उठाया गया था। और इस वीडियो में ये अपने मुंह से बोल रहा है कि इस 21 दिन में मुझे पता नहीं था कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, आज लटका दिया जाएगा या आज मार दिया जाएगा, ये खुद ही अपने मुंह से बोल। अब शोएब चौधरी 21 दिनों के बाद जो है वो यूट्यूब पे नजर आए भाई, और बड़े ही गुस्से में है, और ऐसा लग रहा है कि भाईजान बहुत गुस्से में है, बड़े गुस्से में उन्होंने बात की है और ऐसे अल्फाज बोले बार बार कि मैं इंडिया की तारीफ करूंगा जी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं मरा नहीं हूं लेकिन मैं मर जाऊंगा, मेरी आखिरी वीडियो हो सकती है, इसके बाद शायद मैं वीडियो ना बनाऊं। लेकिन ये जो अल्फाज है ना, ये अल्फाज जो होते हैं ये हमेशा जो सामने वाले लोग होते हैं ना उनको इमोशनल करने के लिए होते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी इसको आप कह सकते हैं, या ये उनको यकीन दिलाने के लिए होते हैं कि यार जो बात मैं कर रहा हूं वो सही है, कि मैं मर जाऊंगा, मैं डरता नहीं किसी से, ये होगा वो होगा। लेकिन जो कहानी शोएब चौधरी ने सुनाई है वो आपने सुनी भी होगी, मैं भी आपको बता देता हूं। वो कहते हैं मुझे किसी इदारे ने नहीं उठाया हुआ था और ना ही जो है वो इसमें किसी इदारे का हाथ था, मुझे एक सियासी पार्टी ने उठाया हुआ था और इसलिए उठाया हुआ था कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो,
और उन्हें ये लग रहा था कि मैं जो है वो एक नई अपनी जो है वो सियासी पार्टी बनाने जा रहा हूँ। उन्हें ये लग रहा है कि जो नौजवान है आजकल के वो शोएब चौधरी के साथ हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश की और इसलिए मुझे उठा लिया गया कि भाई तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो। और फिर जो है मुझे लटकाया गया, पता नहीं क्या क्या गोलियां चलाई गई और वहां से मैं बच के भाग के आ गया। ठीक है, बच के भाग के भाई साहब आ गए, लेकिन आके वीडियो भी बना लिया। और साथ में शोएब चौधरी ये भी कहते हैं कि किसी और यूट्यूबर को नहीं उठाया गया, बल्कि बाकी सारे, मुझे जब उठाया गया उसके बाद जो है वो जानबूझ के खामोश हैं और छुपे हुए हैं, और अब जो है दोबारा से वो भी वीडियोस बनाएंगे और बोलेंगे मुझे भी उठाया गया था जी, मेरे साथ भी ये हुआ था, उसके साथ भी वो हुआ था। यानी कि आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के नहीं होते हैं। अब शोएब चौधरी को ये जब दाव लग गया कि भाई पहली वीडियो मेरी ही आ गई है जब उठाने के बाद, तो मैं अब ये बोल दूं कि बस मैं ही सच्चा हूं भाई, जो हुआ मेरे साथ ही हुआ, बाकी जो है वो जानबूझ के चुप थे भाई। और अब वो वीडियोस बनाएंगे और बताएंगे मुझे भी उठाया गया जी, मेरे साथ भी ये हुआ, तो वो झूठ बोलेंगे। ये यानी कि शोएब चौधरी साहब कह रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताओ कि यार कोई सियासी पार्टी आपको अगर मिलाना चाहती है अपने साथ, तो वो आपको उठा के क्यों लेके जाएगी? चले मान लेते हैं कि आप उनकी बात नहीं मान रहे थे, वो आपको उठा के लेके गए, तो वो आपको उन्होंने छोड़ कैसे दिया? बात यह है ना, आपको उन्होंने छोड़ कैसे दिया? और दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई सियासी पार्टी आपको अपने साथ मिलाना चाह रही थी, इसलिए वो आपको उठा के लेके गई है, तो भाईजान आपके यूट्यूब चैनल से 20 से 21 वीडियोस डिलीट कैसे हुई?